ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। अपनी अपनी पोजीशन ले लें। सुखासन में बैठना है वैसे बैठ जाएं, चेयर पे बैठना है। आंखों से ग्लासेस हटा दें। स्पाइन एकदम इरेक्ट, सीधी। हाथों में ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। माथे पे कोई शिकन नहीं। सारी दुनिया भूल के बस बैठ जाए। अब 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसें नाक से लेंगे, बहुत धीमी, स्लोली एंड गहरी, डीप। और धीरे धीरे उनको मुंह से बाहर आने देंगे, इतनी स्लो कि आप अपने साथ जुड़ सके, अलाइन हो सके, सांसों पे ध्यान जा सके, आपका पूरा फोकस। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more breath in and breathe out. Deep breath in and breathe out. सांसों को थोड़ी देर यूं ही गहराई से लें और छोड़ें, ताकि आप अपने आप में धीरे धीरे खोते चले जाएं, सांसों के साथ एक होते चले जाएं। और कोई भी विचार, कोई भी काम याद ना आए सिवाय सांसों के। जब हम मुंह से सांसों को बाहर जाने देते हैं तो हम फोर्सफुली अपने अंदर की वो सब चिंताएं, वो सब दुख, दर्द, बेचैनी सब बाहर भेज देते हैं। सब कुछ खाली कर देते हैं अपने अंदर से। और उस नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग, नए जीवन का अपने अंदर संचार होने देते हैं। जैसे हम बलून में हवा भरते हैं और फिर धीरे धीरे हवा को निकाल देते हैं। अब हम सांसों को एकदम नॉर्मल गति से आने देंगे, जाने देंगे। कोई पकड़ नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे जहां से जहां तक सांसें आना चाह रही हो, आने दे। आपका काम उन्हें रोकना नहीं, उनके पीछे चलना है, उनके साथ चलना है। धीरे धीरे आप सांसों की गहराई में उतर रहे हैं, उसके साथ एक होते जा रहे हैं। फिजिकल बॉडी अब भान आपको नहीं रह रहा। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे कि हम अपने ग्राउंड से, अपने आज्ञा चक्र से कनेक्ट कर सके। गहरी सांस लेके ओम बोलते हुए सांसों को छोड़ेंगे और ध्यान हमारा थर्ड आई पे या क्राउन पे रखेंगे। ब्रीथ इन
Breathe in. One more breath in. आपका पूरा ध्यान आपके थर्ड आई पे, आपके आज्ञा चक्र पे आ चुका है। सांसें अपनी गति से एकदम स्लो हो चुकी है। ध्यान आपका अब सारे विचारों से हटके सिर्फ और सिर्फ सांसों पे और अपने आज्ञा चक्र पे। पूर्णतः विचार शून्य हो चुके हो आप। भौतिक शरीर का भान पूर्णतः शून्य हो चुका है। आपके मन में एक गहरी शांति ने जगह बना ली है। आपका मन और आपका तन पूर्णतः आपकी सांसों से मिल चुका है। माइंड, बॉडी, सोल मानो सब अलाइन हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ हार्मनी में आ चुके हैं। अब जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी तरंगे एक हो चुकी है सांसों के साथ, तो हम इन्हीं शांत प्रिय स्थिति में अपने सारे गुरुजनों, इष्ट देवी देवताओं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, जिनका भी आह्वान करना चाहते हैं, उन सबको अपने प्यार भरे शब्दों में अपनी भावनाओं के साथ बुलाएंगे, अपने अपने तरीके से। I humbly invoke शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, चारों धामों की शक्तियां, चारों दिशाओं की शक्तियां, नवग्रह की शक्तियां, पंच महाभूतों की शक्तियां, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वन, हम सबकी स्पिरिचुअल टीम, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। प्लीज कम, हमें ब्लेस करें, हमें गाइड करें, हमें प्रोटेक्ट करें। आ चुके हैं वो। जस्ट फील द टेम्परेचर ऑफ योर रूम। अपने बॉडी के शेरन को देखें, कुछ वाइब्रेशन, बहुत सॉफ्ट सी फीलिंग आपको हो रही होगी। किसी ने छुआ भी नहीं, फिर भी छू दिया। ये प्यारा सा, ये ममतामयी एहसास उन सारी दिव्य शक्तियों का है जो भी आपके आसपास है। उनके प्रेजेंस में ऐसा लग रहा है मानो शरीर शरीर ही नहीं हो, एक वेव, एक तरंग बन चुका है। हम कहीं खोते जा रहे हैं, पर बहुत प्यारा एहसास है, बहुत ही प्यारा अनुभव है। मानो इन शक्तियों के साथ आज हमारी संपूर्ण हीलिंग हो रही है। माइंड, बॉडी, सोल,
हमारे सातों शरीर, वो सारे पैटर्न्स, वो सारे नेगेटिव थॉट्स, आज सब कुछ रिलीज हो जाएगा और हील हो जाएगा। सांसें अपनी गति से आ रही हैं, जा रही हैं, कोई परेशानी नहीं। बंद आंखों से देखिए, आपके सामने बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। हरी हरी घास है, मिट्टी है, पत्थर है, चारों तरफ फ्लावर्स हैं, दूर बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पूरी हरियाली है आपकी आंखों के सामने। ये सारी दिव्य शक्तियां मानो आपके अंदर अभी आ गई हैं और आप खुद एक प्रकाशमय हो चुके हैं। खुद को इन घासों पे चलता हुआ पाए, नंगे पैर। आपके पैर इन घास पे, इस मिट्टी पे जब पड़ रहे हैं, आप इनका टच फील कर पा रहे हैं। वो ठंडक, वो कोमल घासों का स्पर्श, मिट्टी में हल्की सी ऐसा लग रहा है जैसे पानी का टच हो। पूर्णतः आप प्रकृति में हैं अभी। आप माँ धरती के हर एक उस तत्व को आप स्पर्श कर पा रहे हैं। घास, मिट्टी, हवा, जल, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं से बहते हुए पानी की आवाज आ रही है। पंछियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। पेड़ों के जोर जोर से हिलने की आवाज आ रही है। पहुंच गए आप जहां नदी बह रही है, स्वच्छ जल, एकदम ट्रांसपेरेंट। आप अगर झांक के देखो जल में, आपको अपना चेहरा पूर्णतः नजर आएगा। इतना स्वच्छ जल है। आसपास देखिए, कहीं एक वृक्ष मिलेगा, उसके नीचे जाके बैठ जाइए। आप बैठे हैं, आपके शरीर को ये घास, ये मिट्टी सब टच कर रही है। मानो माँ धरती की गोद में आप बैठे हो। यहाँ बैठ के हम ग्राउंडिंग करेंगे। हर वो चीज जो हमारे लिए नहीं है, हम रिलीज कर देंगे। क्योंकि अभी हम अपनी मदर अर्थ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, डायरेक्ट टच में है। जितनी भी धारणाएं, जितनी भी नेगेटिविटी, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो, थॉट्स हो, किसी तरह की शिक्षा हो जो हमें अबंडेंस में आने से रोकती है, प्रॉस्पेरिटी में आने से रोकती है, आज वो सब रिलीज कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। हम हल्के हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी तब तक नहीं आ सकता जब तक हम गलत चीजों से भरे हुए। ग्लास में और पानी डालने के लिए पहले उसका खाली होना जरूरी है। क्या किसी ने आपको बोला था ज्यादा पैसे बहुत सारी बुराइयां लेके आते हैं?
संस्कार खत्म कर देते हैं, गलत आदतों का शिकार बना देते हैं। क्या किसी ने आपको कहानी सुनाई कि देखो इतने पैसे आए, वो बिगड़ गया, उसका घर बर्बाद हो गया, रिश्ते खराब हो गए। कम पैसे में लोग बहुत प्यार से रहते हैं। क्या बचपन से लेके आज तक किसी ने आपको बोला यू डोंट डिजर्व हैप्पीनेस? तुम अच्छे पैसे, अच्छे परवरिश, अच्छी लाइफस्टाइल डिजर्व नहीं करते बिकॉज यू डोंट डिजर्व। वो अमीर घर में जन्म लिया है इसलिए वो इतना कुछ पा रहा है। तुम्हारी किस्मत ऐसी थी इसलिए तुम यहाँ जन्म लिए। सो एक्सेप्ट दिस, और ऐसे ही जीना है। क्या किसी ने कहा था? क्या किसी ने आपको कंपेयर किया था किसी के साथ? आपकी प्रोस्पेरिटी, आपके स्टेटस, आपके मनी, वेल्थ को लेके, और आपको इतना खराब लगा, आपने वो बात पकड़ के रख ली कि आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, आई डोंट डिजर्व मनी। क्या आपके किसी गार्जियन, टीचर्स, किसी ने बोला कि बहुत मेहनत करोगे तभी पैसे आएंगे, मेहनत के बिना नहीं आते हैं? इजी नहीं है पैसे कमाना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसने कहा था ये सब? कहा था क्या? ज्यादा पैसे कमा के क्या करना है? 2 वक्त की रोटी थोड़ा सा कमाने से भी चल जाता है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में डाल दिए गए हैं चाइल्डहुड से, या आप पिछले कई जन्मों से ऐसे ही थॉट्स को पकड़े बार बार बर्थ ले रहे हैं। एक पैटर्न बन गया है आपका, जिससे कि आपको जब भी ज्यादा मनी इनफ्लो होती है घबराहट होती है। आपकी ऑरा रिजेक्ट कर देती है मनी को, अबंडेंस को। अपने अपने गार्जियन एंजल्स, अपने अपने हायर सेल्फ, सबसे प्रे कीजिए कि वो सारे थॉट्स जो आपके ऑरा में मल्टीपल लाइफ टाइम से चले आ रहे हैं या इस लाइफ के हों, वो सब सबकॉन्शियस से बाहर लाके आपके इंट्यूशन में डालो, और आप उनको एक्नॉलेज करके, उनको समझ के रिलीज कर सको। सबके थॉट्स, सबके पैटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जैसे आपको आपके पैटर्न समझ आ रहे हैं, अगर किसी ने बोला था आपको, अगर वो पर्सन आपको याद आ रहा हो, उसको अपने सामने बैठाइए। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, उनको बोलिए ये जो थॉट आपने मुझे दिया ये मेरा नहीं है, ये आपका है, और आज मैं बहुत प्यार से इसे आपको रिटर्न करता हूँ। आज मैं इस थॉट से अपने आप को रिलीज करता हूँ, क्योंकि ये आपका है, ये थॉट आपके हैं, ये इमोशंस आपके हैं। I am returning back all these kind of thoughts and emotions which is not for my highest good. लौटा दीजिए वो सारी बातें, वो सारी शिक्षा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है।
जब आपने ली थी आप बच्चे थे, आपको नहीं पता था, पर आप समझते हो अब। क्योंकि आप मनी की रिस्पेक्ट करना जानते हो। आप जानते हो मनी डिवाइन होती है, दिव्य होती है, और जिसे पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। यूनिवर्स के लिए उसका हर एक बच्चा बिल्कुल समान है, चाहे वो गरीब घर में जन्म ले या अमीर घर में। उसे अपनी डेस्टिनी बदलने का, एबंडेंस में आने का यूनिवर्स पूरा मौका देती है। सब कुछ रिटर्न कर दीजिए जिनसे लिया था, बहुत प्यार से, बिना किसी भी भेदभाव के, किसी भी नाराजगी के। और उनको थैंक यू बोलिए कि मुझे पता है आपने मुझे ये सिखाया, मेरे भले के लिए ये सोच के सिखाया था, पर ये सही नहीं था। और आप भी एज ए सोल इसको रिलीज कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोल्स को। अब ऐसा महसूस कीजिए सारे थॉट्स आपके बॉडी में मानो घूम रहे हैं और पैरों के नीचे से होते हुए मदर अर्थ तक जा रहे हैं। जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, इसी तरह के मनी और वेल्थ को लेकर ट्रॉमा अगर कुछ देखा हो आपने, उन सारी चीजों को एक्नॉलेज करते हुए हम रिलीज करते हैं, ग्राउंड करते हैं मदर अर्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सब हमारे अंदर से निकल के पैरों से होते हुए मदर अर्थ तक जा रहे हैं। धीरे धीरे मानो हम एकदम लाइट हो रहे हैं। हमारा फोकस अब रूट चक्रा पे लेके आएंगे, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स के पीछे रहता है, रेड कलर का, जिसे वेल्थ चक्रा भी बोलते हैं। अगर किसी भी तरह का वेल्थ कर्मा हमने किसी भी जन्म में किसी के साथ बनाया हो, आज हम अपनी पूरी आत्मा को साक्षी मानते हुए अपने सारे दिव्य शक्तियों के समक्ष उन सारे सोल से जिनके साथ भी हमारे वेल्थ कर्मा जुड़े हैं, सबसे फॉरगिवनेस मांगते हैं आत्मा की गहराई से। इस पंच महाभूतों को साक्षी मान के हम उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगते हैं जिनको हमने जाने अनजाने कभी भी पैसे, पावर को लेके, इस दिव्य धन को लेके छल, कपट, हिंसा, धोखा, कुछ भी दिया हो, जिसका रिटर्न कर्मा हमें आज मिल रहा है। ये हमने जाने अनजाने जो भी किया हो, आज हम बहुत ही प्योरिटी के साथ क्षमा मांगते हैं। प्लीज forgive us. I am so sorry. I love you. I am so sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. I am so sorry. Please forgive me. I love you. And thank you. हम सब इस यूनिवर्स के संतान हैं,
एक ही परमपिता से निकले हैं। मैंने पहचानने में गलती कर दी, आपको अलग समझा खुद से। सॉरी, सॉरी। आप भी अबंडेंस में रहे, मैं भी अबंडेंस में रहूं। इस यूनिवर्स में बहुत कुछ है, अनंत है हमारे लिए, किसी चीज की कमी नहीं। मैं अनजान थी, सोचा ज्यादा से ज्यादा ले लूं, पर जब ऐसी सोच हम रखते हैं तो कमी आनी शुरू हो जाती है। जब सब कोई सबके लिए अबंडेंस मांगेंगे तो पूरा यूनिवर्स अबंडेंस में भर जाएगा। सबके लिए यूनिवर्स के पास बहुत 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 है। हर तरह के फाइनेंशियल कर्मा जो भी मैंने जाने अनजाने क्रिएट किए हों लास्ट बर्थ में या इस बर्थ में, अब तक मैं उन सब के लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगती हूँ आज। उन सारी आत्माओं से और इस दिव्य मनी एलिमेंट से। मनी भी एक एलिमेंट होता है पंच महाभूतों के जैसा, जो बहुत ही दिव्य होता है। जिसने इसे दिव्य समझा उसके पास कभी कमी नहीं रही, और जिसने इसे हड़पने की वस्तु समझा ज्यादा ज्यादा, उसके पास हमेशा कमी रही या कर्मा के रूप में आया है। ये सुख नहीं दिया है उसे। आज से मैं सबों से क्षमा मांगती हूँ, पूरे यूनिवर्स से, अपने परम पिता से, माँ महालक्ष्मी से, जिन्होंने मुझे दिया था पर मैंने आदर नहीं किया, खुद के पास बचा के रखा, 7 तालों में रखा कि कोई इसे इस्तेमाल न कर सके। मैं भूल गई थी मनी को अगर हम लोग मूवमेंट में रखते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तभी वो बढ़ती है। अगर मनी का सर्कुलेशन बंद कर देंगे तो उसकी एनर्जी खत्म होने लगेगी। आज मैं उन सारी चीजों को रिलीज करती हूँ, सारे कर्मास को रिलीज करती हूँ फॉरगिवनेस के साथ। हर वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो मेरे रूट चक्रा में है, वो इन सारी दिव्य शक्तियों की हीलिंग से सब रिलीज हो रहे हैं। मेरा रूट चक्रा पूरी तरह से क्लींस हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेज और कर्मा से। आज से हम खुद को बहुत सिक्योर फील करना स्टार्ट कर चुके हैं, खुद को वर्दी समझना स्टार्ट कर चुके हैं। रूट चक्रा में हम अपने फाइनेंस के लिए प्लानिंग करते हैं। आपका जो भी फाइनेंशियल इनकम का सोर्स है, मानो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। खुद को देखिए, आप पेपर पे कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ऐसे करना है, इस डेट पे ऐसे करना है, ऐसे करने से मुझे ऐसे ग्रोथ मिलेगा। फुल एंथ्यूज के साथ, पूरे जोश के साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं। आप में एक नया जोश, नई उमंग आ चुकी है फाइनेंशियली ग्रो करने की। जो भी काम आप करते हो उसी के बारे में प्लानिंग कर रहे हो सकता है
आपकी दिव्य शक्तियां आपको न्यू इंटेंशन, न्यू प्लानिंग दे रही हो, न्यू अपॉर्चुनिटी दिखा रही हो। अब आप अबंडेंस के एक नए डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हो। लैकिंग, स्कार्सिटी, सब आपने रिलीज कर दी है। धीरे धीरे आपकी प्लानिंग, आपने प्लान कर लिया है सब कुछ। वो पेपर आपने संभाल के रख दिया है जिसमें प्लानिंग की। आपका ध्यान आपके सैक्रल चक्रा पे है, जो नाभि से 2 इंच नीचे है, ऑरेंज कलर का। ये सुख, हार्मनी, फन, एंटरटेनमेंट का चक्र है, क्रिएटिविटी का चक्र है, फ्लो में बहने का चक्र है। अगर आपने कभी गिल्ट पकड़ के रखा है कि जब आपके पास पैसे थे आपने उसका मिसयूज किया, या आपके साथ धोखा हुआ, उसका गिल्ट है, या आप समझदार नहीं थे, आपको ध्यान रखना था। या फिर जब भी आपके पास थोड़े से पैसे आते हैं उसको आप फिजिकल फन, एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देते हो और फिर बाद में पछताते हो। ऐसा कोई भी पैटर्न, नेगेटिव इमोशंस सैक्रल चक्र में अगर है तो आज हमारी सारी दिव्य शक्तियां अपनी हीलिंग एनर्जी से उन सबको रिलीज कर रही है हमेशा हमेशा के लिए। वो सब डिसइंटीग्रेट होके ये ऊर्जा रिलीज हो रही है, ग्राउंड हो रही है। बिना सोचे समझे स्पेंड करने की आदत, इग्नोरेंस में वेस्ट कर देने की आदत, सब रिलीज हो रहा है। खुद की आदतों को पकड़िए, खुद के पैटर्न को समझिए, एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ मुझ में ये है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, करती हूँ। और फिर उसको पूरे इंटेंशन के साथ सारी दिव्य शक्तियों को साक्षी मानते हुए बोलिए कि मैं रिलीज करना चाहता हूँ, रिलीज करती हूँ, प्लीज हेल्प मी। पूरे सैक्रल चक्र की क्लींजिंग हो रही है। जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, थॉट्स को लेके, इमोशंस को लेके, ट्रॉमास को लेके, सब रिलीज हो रहा है। आपका सैक्रल चक्र कंप्लीटली प्यूरिफाई एंड क्लींस हो चुका है। स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र क्रिएटिविटी का होता है, फन का होता है, फ्लो का होता है, मूवमेंट का होता है। महसूस कीजिए अगर आपने जो प्लान किया है रूट चक्र पे, अगर वो सक्सेसफुल होता है, कैसी इनर फीलिंग्स होगी आपको। जस्ट महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए आप कैसे उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। क्योंकि सैक्रल चक्र एंजॉयमेंट का है, फीलिंग्स का है, हार्मनी का है, जॉय का है। आपके उस सक्सेसफुल प्लान की जितनी भी खुशी है, आप उसको कैसे एंजॉय करोगे, कैसे सबके साथ बांटोगे। अभी आप महसूस करो उसे, बंद आंखों से विजुअलाइज करो, फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो, एक छोटी सी गेट टुगेदर दे रहे हो, सेलिब्रेशन सक्सेस का। और अपने इस सेलिब्रेशन में आपने थोड़ी सी अपनी इनकम जरूरतमंदों को भी दी है, बिकॉज आपको समझ में आ गया है कि मनी को एक ही जगह रोक के नहीं रखना है, अपने तक उसे सर्कुलेट करते रहना।
तभी वो घूम के वापस हमारे पास आएगी, क्योंकि ये साइकिल में चलती है। जितने इमोशंस डाल सके अपने उस प्लान पे आप सब डालिए अभी। जितनी खुशी समेट सके समेट लीजिए। जब हम चीजों को विजुलाइज करते हैं, होता हुआ देखते हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है। सभी आपको कांग्रेट्स कर रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स सब बहुत खुश हैं आपके लिए। सब आपको बोल रहे हैं बहुत अच्छे से प्लान किया एंड तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा। बहुत पीस, हैप्पीनेस, जॉय और एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो आप अपने उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो आप, कितना अच्छा लग रहा है। कोर ऑफ योर हार्ट बहुत बिग वाली हैप्पीनेस। एक दिव्य उत्साह, दिव्य उमंग। इस मोमेंट से निकलने का मन नहीं कर रहा है, बस बहते जाने का मन कर रहा है इस सफलता में और इस सफलता से मिली खुशियों में। हम सारी खुशियों को अपने सैक्रल चक्रा में रखते हैं और फिर सोलर प्लेक्सस पे आते हैं। नाभि के 2 इंच ऊपर, डायफ्राम के जस्ट नीचे। ये हमारा पावर हाउस है। ये एक्शन का चक्र है। यहाँ पे हमें एक्चुअल में गति देनी होती है उन चीजों को जिनमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने प्लानिंग कर ली, उसकी सक्सेस देख ली, महसूस कर ली। अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया। हम में से बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, बैठे बैठे सपने देख लेते हैं, पर जब उसको एक्शन में लाने की बारी आती है, एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, अच्छा कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, कल बात करूंगा मैं, कल उनसे अपॉइंटमेंट लूंगा, कल कल कल। ये प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी होती है जो हमें रोक के रखती है। सब बोलते हैं तुम्हारा अच्छा समय आ गया, ग्रैब करो, पर हम नहीं कर पाते और वो समय निकल जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन। हे दिव्य शक्ति, मेरे सोलर प्लेक्सस में जितनी भी प्रोक्रास्टिनेशन की ऊर्जा है जो मुझे एक्शन लेने से रोकती है सही समय पे, मुझे लेजी बना के रखती है, कल 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 में टिका के रखती है, प्लीज 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 रिलीज करो उन सबको। मैं उन्हें एक्नॉलेज करती हूँ कि मेरी ये कमी है और मुझे रिलीज करना चाहती हूँ अभी के अभी। प्लीज हेल्प मी आउट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी प्रोकास्टिनेशन की ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स को दिमाग में लाइए, विजुलाइज कीजिए जहां पे आपने कल 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 करके उस चीजों को टालते रहे और वो चीज आपके हाथ से निकल गई। अगर मोमेंट याद आ रहे हैं तो उसके पीछे की ऊर्जा प्रोकास्टिनेशन को पकड़िए और खुद से बोलिए कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैं प्रोकास्ट कर रहा था। आज अभी इसी वक्त में वो सारी प्रोकास्टिनेशन की ऊर्जा को रिलीज करता हूँ, करती हूँ, और उसकी जगह एक्शन इन राइट टाइम वो मैं अपने अंदर इन्फ्यूज करता हूँ। अब से मैं सही समय पे सही एक्शन लेने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जितनी भी प्लानिंग मैंने की है, मैं आज ही उन पे एक्शन लेता हूँ। अपने सोलर प्लेक्सस पे आप अभी हो, खुद को एक्शन में आता देखें। जो भी प्लान आपने किया था
अगर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड आपको किसी से बात करनी थी, कोई अपॉइंटमेंट लेनी थी, कहीं कुछ फॉर्म फिलअप करना था, सेमिनार करना था, आप देखिए, आप उन लोगों को कॉल लगा रहे हो, अपॉइंटमेंट ले ली है आपने, आप सेमिनार में खड़े हो, सारे एक्शन मोमेंट को देखिए। अभी इसी वक्त आपने सब कर लिया है। और यहाँ सोलर प्लेक्सस पे आके आपके जो पूरे कोर्स ऑफ एक्शंस थे फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके, जो एक वर्क था स्टार्ट टू एंड, वो कंप्लीट होता है। प्लानिंग से लेके एक्शन में लाने तक आपने हर एक स्टेप बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए हैं। नाउ यू डिजर्व every bit of happiness, every bit of abundance, क्योंकि आपने एक सही कर्म किया है, सही तरीके से, सही समय पे। आज आपके अंदर से वो सारी नेगेटिव बिलीव्स मनी वेल्थ को लेके जो भी थी, वो कंप्लीटली थॉरली परमानेंटली रिलीज हो चुकी। उसकी जगह एक बिलीव ने आपके अंदर प्रवेश किया है कि यू आर लविंग चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। आप ब्रह्मांड के बहुत ही प्यारे बच्चे हो और वो आपको अपना सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि आप खुद में भी रखोगे और बांटोगे भी, सबकी मदद करोगे। वो भर भर के आपको देना चाहता है। आप डिजर्व करते हो। यू आर अ डिजर्विंग चाइल्ड, यू आर अ वर्दी चाइल्ड। आप दुनिया के हर सुख सुविधा ऐशो आराम सबको डिजर्व करते हो। हर वो खुशी, सब कुछ डिजर्व करते हो। abundance of good health, abundance of wealth, abundance of property, prosperity, सब कुछ डिजर्व करते हो। यू आर अ डिजर्विंग चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। खुद में बोलिए, आई एम डिजर्विंग, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंस। मैं खुद में प्रचुरता हूं, मैं खुद में वेल्थ हूं, मैं ही धन हूं, मैं ही दौलत हूं। मनी लव्स मी। मनी मेरी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होता है और चला आता है। I deserve only right people, honest people, deserving people. मेरे तरफ बहुत ही ऑनेस्ट बेडअप क्लाइंट हमेशा खींचे चले आते हैं, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ बेस्टेस्ट सर्विस देने में। मैं अपने तरफ से बेस्ट डिलीवर करती हूँ और मेरे इस बेस्ट डिलीवरी पैटर्न को बेस्ट रिवॉर्ड मिलता है मेरे क्लाइंट से। मनी मेरी तरफ इजीली सर्कुलेट होता है, मैं खुद पे इस्तेमाल करती हूँ और दूसरों की तरफ भी जाने देती हूँ। ये घूम के 10 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस मेरे पास आ जाता है। मैं हमेशा अबंडेंस में। अपने आप को चारों तरफ मनी से
घिरा हुआ पाए, मानो चारों तरफ मनी एक स्पाइरल फॉर्म में आपके चारों तरफ घूम रही है। एंड आप बहुत खुश हो अंदर, बहुत हैप्पी, एकदम सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड। आई एम अबेंडेंस चैंट करते रहिए। ब्रह्मांड से माँ लक्ष्मी और गणेश जी जैसे आप अपने घर में विराजित करके रखते हो, दोनों आपके क्राउन से उतरते हुए आपके सुषुम्ना, आपके स्पाइन से उतरते हुए आपके रूट चक्र में जाके बैठ चुके हैं। वो तभी आते हैं जब आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, जब आप कंप्लीट फील करते हो, अबंडेंस में रहते हो। मनी अट्रैक्ट्स मनी, इसलिए बोला जाता है अगर आपकी ऑरा मनी को एक्सेप्ट करती है, रिस्पेक्ट देती है, तो मनी अपने आप खींची चली आती है। अभी आप हाई एनर्जी में हो, हाई फ्रिक्वेंसी में हो। महालक्ष्मी और गणेश जी आपके रूट चक्र में विराजित हो चुके हैं। आज से वो हमेशा विराजित रहेंगे, हमेशा आपको हैप्पी, फुलफिल्ड, कंटेंट रखेंगे। हमेशा आपका भंडार भरा रहेगा, धन से, अन्न से, सब चीजों से। आपकी पूरी ऑरा में मनी ही मनी घूम रही है, वेल्थ। आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो, कार, बंगलोज, जो आपको विश करे सब देख सकते हो, आपकी ऑरा में आ रहा है। जैसी आपकी ऑरा की फ्रीक्वेंसी होगी वैसे आप मैग्नेटिक पुल करोगे चीजों को। शायद ब्रह्मांड से बारिश हो रही है, गोल्डन बारिश, डॉलर्स, रुपीस, यूरोस, पाउंड, दिनार, ये सारे सिंबल्स गोल्डन गोल्डन कलर्स में आपके ऑरा में उतर रहे हैं, जैसे बारिश के फुहारे हो। सारे कंट्रीज के जितने भी मनी सिंबल हैं सब आपकी ऑरा में उतर रहे हैं। एक मिनट के लिए भी कमी का एहसास नहीं, सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस का एहसास। अपनी पूरी ऑरा में ये पूरे वेल्थ को भर लीजिए, मानो आप खुद में एक वृक्ष बन चुके हो वेल्थ के, जिसके पत्तों में डॉलर लटक रहा हो, यूरो, रुपीस, पाउंड, जिसके पत्ते इन सब चीजों के बने हों। और कोई भी आगे इसे तोड़ सकता है। ये सिर्फ आपके घर का वृक्ष नहीं है, आप सिर्फ अपने लिए नहीं हो, आप एक वृक्ष बन चुके हो जो अपने आप में वेल्थ से लदा भरा हुआ है। जैसे बच्चे आके किसी का आम तोड़ के ले जाते हैं, वैसे कोई भी आता है अपनी जरूरत के भर पैसे इस वृक्ष से लेके चला जाता है। पर वृक्ष कभी खाली नहीं होता, वो पुनः अपने पत्तों का सृजन कर लेता है। ऐसी क्वालिटी, ऐसा कैलिबर, ऐसी कैपेसिटी माँ लक्ष्मी और गणेश जी ने आपको दी है। वो हमेशा आपको पूर्ण रखेंगे, आपके इस वृक्ष को कभी सूखने नहीं देंगे। जब तक आप बांटोगे तब तक आप हरे भरे रहोगे। यूनिवर्स उसको भर भर के देता है, जहां पता है कि यहाँ से बहुत लोगों का पेट भर सकता है। जहां से कोई खाली नहीं जाएगा, यूनिवर्स उसे भर के रखता है। हमें भी बस ऐसा ही बनना है, खुद इतना भरे रहे कि देने पे भी कम ना हो। जैसे नोट, जैसे वेल्थ
जैसी प्रोस्पेरिटी आपको चाहिए सब अपने ऑरा में देखिए। सब आपके पास खींची चली आई है। वो सारे सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, सब कुछ आपके पास है। आपने मैनिफेस्ट कर ली है ऑलरेडी। आप इंजॉय कर रहे हो। आपके खुद के पास इतने फ्लैट्स, बंगलो, गाड़ी सब है कि आप चलते फिरते किसी और के घर के लिए कुछ पेमेंट कर जाते हो। खिलाओ, शुरू के पेमेंट मैं कर देता हूँ, बाद में तुम संभाल लेना, तेरा घर हो जाएगा। दोस्त, वो वाला हृदय पा लिया है आज आपने, जहाँ किसी को मदद करने के लिए 4 बार सोचना नहीं होता कि इतने पैसे देने होंगे। बस यही सोच हमें अबंडेंस में लाती है ना। आप एकदम कंप्लीट अबंडेंस में आ चुके हो। आप ही मनी हो, आप ही वेल्थ हो, आप ही प्रोस्पेरिटी हो। यूनिवर्स आज से, अभी से, इस क्षण से आपके थ्रू बाकी लोगों की हेल्प करेगा। आपको इतना फुलफिल कर देगा कि आप बांटते बांटते थक जाओगे, बट यूनिवर्स देते देते आपको नहीं थकेगा। ये सारी चीजें जो आपने अपनी ऑरा में ली है, धीरे धीरे आपके अंदर विलीन हो गई है, मानो आप ही का एक पार्ट बन गई हो। आपको वापस घासों की छुअन, उनका स्पर्श, मिट्टी का स्पर्श, पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा, बहते हुए जल की आवाज, पक्षियों का चहचहाना सब वापस सुनाई दे रहा। आप अब धीरे से उस गार्डन से उठते हो और वापस अपने ध्यान की जगह में लौट आते हो जहां से आपने ध्यान शुरू किया था। अपने रूम में बैठे हो, चारों तरफ बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, स्नेहमयी, ममतामयी, जो आपको हील कर रही है। हृदय में इतनी खुशी, मानो जिसका बरसों से इंतजार था वो आज पूरा हुआ। अपनी इसी खुशी को, इसी ऊर्जा को, इसी अबंडेंस की ऊर्जा को पैरों से मदर अर्थ तक जाने देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस पृथ्वी पे जिनको भी इस ऊर्जा की जरूरत है, प्लीज वहां तक पहुंचा दीजिए माँ, ताकि मुझे और भी गुड कर्मा और भी अबंडेंस इन रिटर्न रिसीव हो यूनिवर्स से। मैं देना चाहता हूँ, देना सीख रहा हूँ और दूंगा, आई प्रॉमिस। अब अपने हृदय से बहुत ही प्रेम, सम्मान और प्यार भर के उन सारे दिव्य शक्तियों को धन्यवाद देंगे जो हमारे आसपास है। उन सबको थैंक यू बोलेंगे। सब हमें ब्लेस करते हुए सब अपने अपने डायमेंशंस में जा रहे हैं। अब
थोड़ी सी लंबी गहरी सांसों के साथ हम वापस खुद से जुड़ना स्टार्ट करेंगे, अपने भौतिक शरीर से जुड़ना स्टार्ट करेंगे। और जब आपको लगे कि आप पूर्णतः ध्यान से बाहर आना चाहते हो, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रख के सारी वेल्थ एनर्जी को, अबंडेंस एनर्जी को अपने अंदर जाने देंगे और बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे।